धीरे धीरे भगवान और बड़े होने लगे। अब भगवान हो गए 1 साल के। तो गर्गः पुरोहितो राजन यदूनांशु महातपः मृजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। देखिए, जब भगवान 1 साल के हुए तो नंद बाबा के घर में गर्गाचार्य जी महाराज गए। कौन गए? गर्ग पंडित जी, गर्गाचार्य जी। गर्ग पंडित जी जब पहुंचे गर्गाचार्य जी महाराज, और गर्गाचार्य जी गए तो स्वागत किया नंद बाबा ने। आइए महाराज, आइए पंडित जी, बहुत बड़ी कृपा किया, आप आए। बोले अच्छा। कहा कि महाराज हमारे बेटे के जीवन में कोई ना कोई कष्ट रोज आ जाता है, कहीं कोई राक्षस आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है। जरा देखिए हमारे बेटे का कौन सा ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है भाई। देखिए थोड़ा कौन सी राशि आजकल परेशान कर रही है, कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है। माता पिता बच्चे के जीवन में कष्ट आए ना तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या नाम है आपके बेटे का? बोले हमारे बेटे का नाम क्या है? बोले अभी तक नाम तो रखा ही नहीं है ना। 1 साल के हो गए कन्हैया, लेकिन नामकरण नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ बच्चा जन्म नहीं लेता, उसके पहले नाम रखवा लेते हैं। यहाँ बेटे का जन्म नहीं होता और जन्म के पहले बुआ अपने मन का नाम रखवाएगी, माँ अपने नाम का, मौसी की अलग ही बनेगी, सब अपने अपने मन का नाम। नाम शास्त्र सम्मत रखना चाहिए। तो महाराज का आज तक नाम तो रखा ही नहीं। बोले महाराज आप ही रख दो, आप आ गए हो, आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। बोले ना, क्यों? क्योंकि यदुना महिमाचार्य ख्यातश्चा भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं यदुवंश का आचार्य हूं, मैं वसुदेव के कुल का आचार्य हूं, और मैंने सुना है कि वसुदेव जी के पुत्र, देवकी जी के पुत्र कहीं गुम गए हैं और इसी ब्रजमंडल में है कहीं। और अगर मैंने तुम्हारे बेटे का नामकरण किया और कंस मामा को पता चला तो तुम्हारे बेटे को कंस मरवा दे। नंद बाबा ने कहा अच्छा। बोले फिर नामकरण नहीं करवाना, जाओ महाराज आप। गर्गाचार्य जी दुखी हो गए। बोले हम तो पंडिताई इसीलिए किए थे। गर्गाचार्य जी और वशिष्ठ जी ये कर्मकांड के विरोध में थे, लेकिन कर्मकांड का कार्य इसलिए किए कि भगवान का नामकरण करने का अवसर मिलेगा, भगवान का नाम हम रखेंगे, इतने के लिए पंडिताई किए। और नहीं तो मैंने एक दिन बताया था कि कर्म कांड करने वाले को कहां पहुंचना पड़ता है, मैंने एक दिन बता दिया। गर्गाचार्य जी पौरोहित्य कार्य को मंद बताते हैं, इसीलिए मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि आप लोग आचार्यों का साथ दें, अन्यथा कुछ दिन में आचार्य जी लोग बंद कर देंगे पंडिताई करना। फिर आजकल कई जगहों में मैं गया हूं, देखा हूं कि केवट, नाई, हरिजन, सूत्र ये पंडिताई कर रहे हैं। तो कुछ दिन बाद यदि आप ब्राह्मणों का सम्मान यही करिए रहेंगे तो कुछ दिन बाद वो समय दूर नहीं है जब आपको हरिजनों के पैर छूना पड़ेगा। भाई पंडिताई करना पंडित जी लोग बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग सम्मान करना ही बंद कर दिए। तो निवेदन करूं, ये बार बार कहने का विषय नहीं है, एक दिन मैंने कह दिया कि यदि आप लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, पूजा ही विप्र शील गुणहीना शूद्र न पूजिए वेद प्रवीण।
शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए लेकिन वो पूजा के योग्य नहीं है, पूजा के योग्य ब्राह्मण ही है। तो यदि आप लोग ब्राह्मणों का सम्मान करना बंद कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे घर में केवट, नाई, पता नहीं कौन कौन पूजा ना कराएं। अभी मैं परशुराम जी की जन्मभूमि में खंडवा में शशावट गांव है जहां पर जन्मदग्नि ऋषि की तपस्थली है, वो परशुराम जी की जन्मस्थली है। रेणुका माता के मंदिर में मेरी कथा हुई, राम कथा कहने गया था। तो वहां मैंने यही बात कह दिया तो बड़ा विरोध हो गया मेरा। अगले दिन तो सैकड़ों वक्ता और पंडित सब घेर लिए, बोले ये आपने क्यों बोल दिया कि केवट को, नाई को कथा नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों को कथा नहीं बोलना चाहिए। बड़ा विरोध किए मेरा। हमने कहा जो सत्य है हम तो वो कहते हैं, प्रमाण के साथ हमने कहा, बाद में इसको माने, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब आपको फिर उनको झुकना पड़ेगा। तो निवेदन करूं कि यदि हम लोग सम्मान नहीं करेंगे, जबकि मैंने बता दिया है एक ब्राह्मण ही है जो आपके कुल के लिए सोचता है, आपके परिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, आपके जीवन के मंगल कामना के लिए आपके घर में स्वस्ति वाचन पड़ता है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अन्यथा होई हैं सोई, फिर तो वही करना है जो आप लोग जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, न जो जस करहि सो तस फल। फिर आपको लगेगा कि पंडित जी लोगों के बारे में कहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि अपने ब्राह्मण का, अपने पुरोहित का विशेष ध्यान दें, नहीं तो वो आपके लिए ही पंडिताई करते, नहीं तो वो भी एक दुकान खोल के बैठ जाएंगे ना, बढ़िया परिवार चलेगा। फिर ढूंढना पड़ेगा कि ब्राह्मण देवता को जिमाना है तो ब्राह्मण जिवावे के ताई कहां से मिले, ब्राह्मण फिर नहीं पाएंगे। फिर आपको बोलो राधे राधे। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने इसीलिए आचार्यत्व धारण किया। गर्गाचार्य जी दुखी हो गए, बोले हम नाम नहीं करने दे रहे। बोले एक काम करो महाराज, सबके सामने मत करवाओ। फिर बोले अकेले में गौशाले में लाओ, हम नामकरण कर देते हैं। बोले गौशाले में? बोले हाँ, क्योंकि जब तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव होता है तो दैत्यों को पता चल जाता है तो लोग आ जाते हैं। कंस मामा भेज देता किसी न किसी को। अच्छा, गर्गाचार्य जी ने जब कहा तो नंद बाबा गए नंदरानी के पास, बोले देवी जी नंदरानी किसी से बताना नहीं और चुपचाप बच्चों को लाओ, नामकरण करवा लें। ठीक है, आए नामकरण करवाने के लिए। बोले हम परीक्षा लेंगे पहले पंडित जी की, पंडित जी को जानते वानते हैं कि नहीं। अब वो पंडित जी को लाया गया पंडित जी के पास, तो माताओं ने परीक्षा लिया। कैसे? यशोदा जी के पुत्र को रोहिणी जी ने ले लिया और रोहिणी जी के लाला को यशोदा जी ने ले लिया और लेकर के चले। गौशाले में पहुंची, जैसे ही देखा बाबा ने, गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई कन्हैया को देखते ही। अब स्तुति करते हैं मन ही मन में और फिर नामकरण करते हैं। कैसे? बोले पहले नामकरण किसका करें? सबसे पहले जो यशोदा जी के गोद में पुत्र है उसका नामकरण किए। बोले यशोदा जी अयम ही रोहिणी पुत्रो ख्यातश्चा भुवि सर्वथा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणी, आख्यास्ते रामायते बलाधिक्याद बलम विदुः। बोले आपके बेटा नहीं। फिर अयम ही रोहिणी पुत्रो, बोले रोहिणी जी के बेटा हैं। बोले बाबा जी जानते तो हैं, जानकार हैं, पहचान गए। अच्छा, बोले ख्यातश्चा भुवि सर्वतः, बोले इनकी
संपूर्ण जगत में ख्याति होगी, इनके पास बहुत बल होगा, इसलिए बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। अच्छा, और क्या नाम होगा इनका? बोले इनको कोई हलधर भी कहेगा, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। अच्छा, मैया ने कहा बाबा दक्षिणा का कम पड़े सो और ले लो, एक बढ़िया चौको सो नाम रख दो। कहा नाम रख दे? बोले या को नाम रखो? बलराम। अच्छा, मैया यशोदा ने कहा बाबा ने याऊ छोरा को नाम रख दो। अब जब कन्हैया का नामकरण करते हैं तो कहते हैं कि बहूनि संति नामानि रूपाणि चाश्रुतस्य ते वासुदेवैति श्रीमान विज्ञाः संप्रचक्षते। बोले आपके जो बेटा है ना, इनके बहुत से नाम होंगे, बहूनि संति नामानि, इनके बहुत नाम होंगे, और गुण कर्माणु रूपाणि तान्य हम वेदनो जना। इनके जैसे काम होंगे वैसे इनके नाम पड़ेंगे। अच्छा, बोले चीर चुराने से चीर चोर, माखन चुराने से माखन चोर, ऐसे इनके बहुत से नाम पड़ेंगे। मैया ने कहा बाबा एक बढ़िया सा नाम रख दो। बोले या को नाम रखें कृष्ण। बाबा या बुढ़ापे पे इतनो कठिन नाम रख दियो कृष्ण, या नाम को अर्थ कहा होवे? बोले या नाम को अर्थ होवे कर्षयत इति कृष्ण। बोले जो मन को अपनी ओर खींचे वो कृष्ण। अच्छा, मन को अपनी ओर खींचे कृष्ण, ठीक है। तो महाराज या नाम को अर्थ तो बता दियो, पर यह बताओ कि बुढ़ापे पे या नाम लेवे पे जीभ ना लटपटाए जाएगी? इतना कठिन नाम रख दियो। अच्छा, बोले का नाम रख दें? तब नामकरण किया। क्या नामकरण करते हैं? कहते हैं कि इसका नाम रखते हैं कृष्ण। तो एक नाम रख दिया कृष्ण, और बड़े का नाम क्या रख दिया? बलराम। एक का नाम रखा कृष्ण और दूसरे का नाम रखा बलराम। मैया ने कहा या बुढ़ापे पे इतना कठिन नाम रख दियो कृष्ण बलराम, इतने कठिन नाम कैसे लेंगे, हमको तो बहुत टाइम लगेगा। मैया ने कहा हमने तो अपना नाम रख लियो, हमने तो अपने छोरन को नाम रख दियो। बोले कहा रख दियो? बड़े बड़े को बलुआ और छोटे को कलुआ। ये माताओं के प्यार के नाम है ना। माताएं अपने बच्चों के नाम रखती हैं, पंडित जी चाहे जो रखवा दें, पर जब तक मम्मी जी अपने मन का नाम न रखवा दे, छोटा सा बहुत अच्छा नाम होगा तो वो उसका नाम रखवा देंगे कल्लू। मैया यशोदा भी नाम रखती हैं, बड़े बड़े बोलती हैं बलराम का नाम बलुआ, जल्दी नाम मुंह में आ जाएगा, और छोटके का नाम कलुआ। कन्हैया का नाम बना दिया कलुआ मैया ने। अब कन्हैया के नामकरण किए गए। अब देखिए 1 साल के हो गए ना। 1 साल पे क्या होता है? बर्थडे। क्या होता है? कन्हैया का बर्थडे आ गया। क्या आ गया? बर्थडे। अच्छा, हम लोग भी आजकल बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, पर बर्थडे नहीं मनाते आजकल हम लोग। क्या मनाते हैं? बेड डे मनाते हैं। बेड माने बुरा, बुरा दिन। बेड डे कैसे? हम लोग नाम लिखवाएंगे हैप्पी बर्थडे केक में, हैप्पी बर्थडे, और XYZ पर्सन नेम जो भी नाम हुआ बच्चे का, क्या नाम लिखवाएंगे? जो भी नाम हुआ। अब फिर उसके बाद मोमबत्ती जलाएंगे, वहीं फोटो रख देंगे, फोटो में रख दिए, मोमबत्ती जला दिए। अच्छा, वैसे
आजकल फैशन हो गया है केक कटवाना। केक फैशन हो गया है, लगभग सबके घर में कटता होगा। कितने लोगों के घर में नहीं कटता? जिसके घर में केक ना कटता हो 4-5 लोग बस, बाकी सबके घर में कटता है। ठीक है, केक में नाम लिखवाते हैं, फिर मोमबत्ती जलाते हैं, फिर मोमबत्ती बुझवाते हैं, फिर पूरे परिवार के लोग कमर मटका के नाचेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, पता नहीं क्या क्या। हाँ, अब ये बताइए कि नाम कब कटवाते हैं हम लोग? जब कोई दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ देता है, तो भैया इसका नाम काट दो, अभी इस दुनिया में नहीं है। हाँ? बैंक में जाते हैं, भैया अब इसका खाता समाप्त करो, इस दुनिया से चला गया। हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं नाम काट करके। ठीक, बेटा तो तुम्हारा दुनिया में है, तो काहे को उसको भेज रहे हो नाम काट के? और वहीं फोटो लगा देते हैं, आजकल तो और फोटो लगा देंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। शुभ कार्य में मोमबत्ती नहीं जलाना चाहिए। मोमबत्ती जानते कब जलाते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद उसको कैंडल यात्रा लेके जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो वही मोमबत्ती जला के रख देते हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं तो मोमबत्ती जला के रख देते हैं, कैंडल यात्रा लेके जाएंगे। तुम्हारा बेटा तो जिंदा है, काहे को उसको मार डाले अपने जीते जी। हाँ, मेरा मोमबत्ती फैक्ट्री वाले से दुश्मनी नहीं है, न केक की दुकान वाले से दुश्मनी है। मेरा विरोध है भारत की सभ्यता को बिगाड़ने वालों से, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। मोमबत्ती वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, और न किराने वाले से दुश्मनी है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी दुश्मनी है, मेरा विरोध है जो हमारी हिंदू सनातन धर्म को, हिंदू संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल मेरा पक्का विरोध रहता है। हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती जलवा करके रख देंगे बच्चे के सामने, तो लड़का वहीं खड़ा होगा, जला के रख दी, श्रद्धांजलि दे दी अपने जीते जाते बेटे को। फिर कहेंगे बेटा इसको फूंक दो और दो, दीप बुझा दो, बुझा दिया। दीपक के बुझाने से अंधेला होता है। क्या होता है? अंधेला। जब बालक के जीवन में से हम अपने सामने बालक के जीवन में अंधकार भरेंगे, तो बच्चा जीवन में क्या करेगा? सुसाइड। भाई उसको विषम परिस्थिति से जीना मालूम ही नहीं है, उसको प्रशस्त मार्ग पता ही नहीं है कि जीना कैसे चाहिए, तो क्या करता है? सु माने सुंदर, जीवन से सुंदर साइड हो जाता है। क्या करना है जी के? हाँ, आजकल बच्चे 2 मिनट में सुसाइड, उनको बहुत अच्छा इजली रास्ता है, बिल्कुल उनको टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने उनके धर्म को, हमने उनकी संस्कृति को बिगाड़ दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों के जीवन में संस्कृति अच्छी भरें। और दीपक जलाना चाहिए कि बुझाना चाहिए? हाँ बताइए, कितने लोग कहते हैं दीपक जलाना चाहिए? कहते हैं ना, फिर आप लोग क्यों बुझवाते हैं? हाँ? निवेदन करूं, यदि आप दीपक जलवाएंगे तो बच्चे के जीवन में जो विषम समय आता है, जो कठिन समय होता है, कठिन समय सबके जीवन में आता है, बच्चा उससे
निकल जाता है। लेकिन आज हम लोगों ने इतना बिगाड़ कर रख दिया है। सोचना चाहिए कि राम जी के जीवन में कितना विषम समय आया कि कहां राज्याभिषेक हो रहा था और कहां वनवास हो गया। आज का समय होता तो भाई भाई को काट डालते। सीखो रामायण से कि एक भाई ने अपने भाई के लिए सारा राज्य छोड़ करके हमें वन का राज्य चाहिए। ये भाई का कर्तव्य है। भाई किसे कहते हैं? और आज कितनी विषम परिस्थितियां आ गई हैं कि दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सब फूट नहीं। भाई भाई की जैसी फूट है, आज जो दुश्मनी भाई भाई में है वो दुश्मनी नहीं है कहीं। तो निवेदन करो कि हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे के जन्मदिन में उसे कहें बेटा सवेरे उठ के स्नान ध्यान करो, माता पिता को बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो बालक अपने बड़ों को, माता पिता को, बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। वो बालक आयुष्मान होता है, विद्वान होता है, जगत में कीर्ति फैलती है और पराक्रमी होता है, सुसाइड नहीं करता। और बालक जीवन में आगे बढ़ता है। आज जब हम लोग दीपक बुझाते हैं ना, बच्चा मोमबत्ती फूंकता है, अंधेला हो जाता है तो मम्मी पापा ताली बजाते हैं। ये बताओ ताली बजाने का विषय है कि हमारे बच्चे के जीवन में अंधकार आ गया हम ताली बजाएं? तो फिर हम माता पिता कहलाने के योग्य नहीं। हम माता पिता कहलाने के योग्य तब हैं, बच्चे को जन्म देना बड़ी बात नहीं है। बालक को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है बालक को उचित संस्कृति में ढालना, उसको वास्तविक शुद्ध जीवन देना। हम लोग उसको इतने फैशन पे बेटा मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं? मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता है, मम्मी पापा से कहता है बाय मॉम बाय डैड। हाँ